प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। और डॉक्टर साहब से हम बात करें जी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के तनाज़े पे। लेकिन डॉक्टर साहब हम जैसे लोग ही समझते हैं, मतलब एक जो आम पाकिस्तानी वो कहते हैं जी तालीमी इदारे को तो ज़ाहिर है कि वज़ारत तालीम में रजिस्टर होना चाहिए, वो क्यों डिप्टी कमिश्नर के पास जाए, वो क्यों मतलब सोसाइटी एक्ट के तहत, तो ये समझाइएगा। और इसमें इतराज़ की क्या बात है कि अगर जनाब जो है वज़ारत तालीम अगर रजिस्टर करती है वही तो उनकी जगह भी बनती है जी रजिस्ट्रेशन की। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक DGRE वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त नहीं था, उस वक़्त तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के झेल में होती थी। 2005 और 6 में इसमें दफ़ा 21 का इजाफ़ा करके मदारिस को भी बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया। लेकिन जब DGRE बन गया और वज़ारत तालीम के साथ मदारिस का ताल्लुक़ कायम कर दिया गया, तो अब होना यही चाहिए कि मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो वज़ारत तालीम में ही होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर कोई स्ट्रीम ये कह रही है या कोई ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं, हमने 1860 के एक्ट के तहत ही जाना है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में काम करने के 2-3 कानून हमें मिल जाते हैं, इसी तरीके से अगर हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी दो स्ट्रीम बना लें, एक का ताल्लुक 1800। नईमी साहब, ये कोई अच्छा अमल तो नहीं ना कि कई मतलब पैरेलल अगर निज़ाम होंगे किसी मुल्क में तो मुल्क अच्छा चलता तो नहीं। हमें पहली शिकायत है कि हमारे तालीमी निज़ाम में मतलब A लेवल अलग है, हुकूमत के स्कूल अलग हैं, प्राइवेट स्कूल अलग हैं, मदारिस अलग हैं, मदारिस में भी आप तफरीक पैदा कर दें तो एक होना चाहिए निज़ाम तालीम उनका रजिस्ट्रेशन का मामला। मदारिस में तफरीक पैदा नहीं होगी जी, मेरी अर्ज़ सुनिए, मदारिस में तफरीक पैदा नहीं होगी, मसला सिर्फ रजिस्ट्रेशन का होगा। और मैं इस ज़मन में ये यकीन रखता हूँ कि जो भी स्ट्रीम मदारिस को ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी और उनके मसाइल को हल करेगी वही पाएगी। अगर DGRE मदारिस के मामलात और मसाइल को हल करने में कामयाब होती है तो मदारिस का सेटअप और मदारिस खुद से अब चाहेंगे कि DGRE में रजिस्टर करवाएं। जिस तरीके से हमने ये देखा कि DGRE में अब तक 18,400 के करीब मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 14,000 मदारिस 10 नए बोर्ड के साथ हैं और 4,400 मदारिस ये वो हैं जो पिछले पुराने 5 बोर्ड के साथ एफिलिएट हैं, उनके यहाँ उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके कानूनी, मुआशरती और मुआशी मामलात के लिए रजिस्ट्रेशन का होना असल ज़रूरी है। और चूंकि रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुअत्तल हुआ था, जब DGRE का निज़ाम सामने आया। नईमी साहब, एक जो पैगाम जाता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, कि हमारे मदारिस जो हैं वो किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ओवरसाइट के कायल नहीं है। वो चाहते हैं जी हम एक नो मैन्स लैंड हम जो चाहे करें और हमसे कोई पूछे ना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। दुनिया में कहीं सऊदी अरब की अगर आप बात करें और दीगर इस्लामी ममालिक की, कहीं पर मसाजिद में डिब्बे नहीं रखे होते चंदे के, कहीं पर जो है मदारिस में मस्जिदों में नहीं रखे होते। लोग मतलब जो भी देते उसकी रसीद होती है, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। जी देखिए, रजिस्ट्रेशन का कोई भी निज़ाम है उसका एक बुनियादी उनसुर ऑडिट का करवाया जाना है। दुरुस्त, चाहे 1860 की सोसाइटी एक्ट को ले ले, चाहे DGRE के मामले को ले ले, इसमें लाजमी कंपोनेंट ऑडिट का होना है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाएंगे, आपको अपने मदरसे का ऑडिट और तालीमी रिपोर्ट बहर सूरत हर साल पेश करनी पड़ेगी अपने उस सिस्टम में जहाँ पे आप रजिस्टर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मदारिस को ऑडिट करवाए जाने के अमल के अंदर किसी भी किस्म की कोई कबाहत ना है और वो बिल्कुल तैयार हैं होल हार्टली मदारिस के अपने अपने मदरसे के ऑडिट करवाने। नहीं, यकीनन बहुत सारे बड़े मदारिस बिल्कुल दामे दर में सुखने तैयार हैं, लेकिन वो मदारिस भी हैं कि जहाँ पर इल्ज़ाम है कि जनाब फ़िरका वारियत को हवा दी जाती है, इंतहा पसंदी को हवा दी जाती है, जो है रिश्ता नाता जोड़ा जाता है इंतहा पसंदी और मतलब है फिर बाद में इंतहा पसंदी पहला कदम होता है दहशतगर्दी का, तो वहाँ पर भी तो मसला है। और वो बच्चे जो हैं मासूम, उनको उनकी जहन साजी मनफी अंदाज में होती है, उनको गलत इस्तेमाल किया जाता है। नईमी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जहादीदा शख्सियत हैं, इसका तदारुक कैसे और जो दुनिया के खदशात हैं आप कैसे दूर करेंगे। जी देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो हमारा कानून है वो इस बात को वाज़ेह करता है कि कहीं पर भी अगर मसलकी तफरीक सिखाई जाती है, मुनाफरत सिखाई जाती है, प्रेजुडिस सिखाया जाता है, तो फिर इंतज़ामिया को इस अमल का इख्तियार है कि वो इन मदारिस को ना सिर्फ बंद करे बल्कि जहाँ कहीं से भी इंतहा पसंदी और शदत पसंदी के सोते फूटते हुए नज़र आ रहे हैं उन मदारिस को
कानून के कटहरे में लेकर आएँ और कहीं पर भी कोई उसमें रुकावट नहीं बनेगा। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले के अंदर, अगर हुकूमत ये समझती है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं तो तमाम मदारिस को दहशतगर्द करार ना दिया जाए। जो मदारिस हुकूमत के इल्म में हैं, जो दहशतगर्दी के झैल में आते हैं और वो इसमें किसी जगह के ऊपर मुलविस हैं, तो फिर उन्हें वाक़यातन हुकूमत को चाहिए कि वो ना सिर्फ रोके बल्कि उनका सद्देबाब भी करे। अच्छा, मुझे क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, 20-30 सेकंड है हमारे पास, अगर आप मुख्तसर जवाब दें कि आप समझते हैं कि मौलाना को मनाया जा सकता है और मौलाना को राज़ी किया जा सकता है, मौलाना फजल रहमान साहब को, कि वो जो नया जो बना है वज़ारत तालीम के साथ वहाँ पर रजिस्टर हो, क्यों सोसाइटी एक्ट के पीछे पड़े हुए वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब के सामने न सिर्फ एक पिक्चर रखी गई जो कि 5 विफाक इत्तेहाद तंजीमात मदारस पाकिस्तान की है, बाकी 10 जो नए बोर्ड बनाए गए उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है और एक खलीज कायम हो गई है। इस खलीज को ख़त्म होना चाहिए और मौलाना को ख़ुद भी चाहिए कि वो जो बाकी मदारिस के रिजर्वेशंस हैं या उनके हवाले से कुछ मामलात हैं तो वो उन्हें लाजमी तौर पे सुने और एक इमिकेबली एक ऐसा कानून दोबारा से पेश किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि पहले एक मोनोपली थी 5 बोर्ड्स की, अब वो 5 से बकौल आपके 15 हो गए, तादाद ज़्यादा हो गई, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गए। तो ये तो नहीं जो पुराने बोर्ड हैं वो कह रहे हैं जनाब नए निज़ाम के तहत तो हमारी जो मोनोपली थी ख़त्म हो गई, अब तो जिसका चाहे एक बोर्ड बना ले। तो ये तो उनका मेरे ख्याल में कहीं पे बैक ऑफ द माइंड ये इशू तो नहीं है उनके पास। ये तो इन पुराने जो बोर्ड्स हैं उनके रहनुमा ही इस बारे में वजाहत दे सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब हुकूमत हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो फिर पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहने में हक बजानिब होनी चाहिए कि जी आपने हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी कायम करके हमारे स्टूडेंट्स को कर्टेल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन जो है बोर्ड्स के दरमियान खलीज नहीं पैदा होनी चाहिए और बोर्ड्स और हुकूमत के दरमियान खलीज पैदा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो है इतना साफ मौजू है, हम लोगों ने बना भी दिया है उसको, उसमें इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो मदारिस के हमारे बच्चे हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जैसे अभी बताया 18,700 रजिस्टर्ड जो है मदारिस हैं, उन बच्चों का भी हक़ है कि उन्हें अच्छी तालीम मिले। जहाँ दीनी तालीम मिलती है वहीं पर उन्हें जदीद तालीम भी मिले, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले, ताकि वो पाकिस्तान के कारामद शहरी बन सकें और पाकिस्तान को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा कर सकें।